यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं? अथक परिश्रम करते हैं, तैयारी भी पूरी है, परंतु थोड़े से चूक जा रहे हैं? या आप अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकले हैं और सरकारी नौकरी के लिए बस अभी अभी तैयारी शुरू की है? तो ये आज का वीडियो आपके काम आने वाला है। या आपके किसी पारिवारिक सदस्य जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे श्रोता भाई बहन, सर्वप्रथम आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगम की धरती प्रयागराज से मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव आप सभी को मेरा जय सिया राम। मित्रों, हम में से अधिकांश लोग सरकारी नौकरी की अभिलाषा रखते हैं। हालांकि उसके अलग अलग कारण हैं। उस जैसे जॉब सिक्योरिटी, उच्च पद पे आसीन होना। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि कुंडली में कौन ऐसे योग बनते हैं जिससे हमें सरकारी नौकरी, वो चाहे सिविल सर्विस IAS PCS हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, उसके संकेत मिलते हैं कुंडली के माध्यम से। मित्रों, जो सरकारी नौकरी में है उनकी कुंडली जब हमने देखी, काफ़ी कुंडली देखी, उनका विश्लेषण किया, तो ये समझ में आया कि कुछ ग्रहों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकारी नौकरी दिलाने में। वो कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा महत्व है सूर्य ग्रह का, विशेषकर प्रशासनिक नौकरी में, क्योंकि सूर्य 9 ग्रहों का राजा है और प्रशासनिक अधिकारी भी उसी भूमिका में होते हैं, जहां निर्णय लें, प्रबंधन करें। यदि आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है तो सरकारी नौकरी, विशेषकर प्रशासनिक अधिकारी बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और लोगों के कंपेयर में। कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो संकेत करते हैं कि जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, इसकी चर्चा करें। उसके पहले आपका सूर्य कितना मजबूत है, इसकी जानकारी हम आपको दें, क्योंकि सारे जितने भी ग्रह हैं, सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम अपने हाथ के द्वारा जान सकते हैं कि सूर्य कितना स्ट्रांग है, प्रभावशाली है। अनामिका यानी रिंग फिंगर, इसमें इसके ठीक नीचे रिंग के जो पर्वत होता है वो सूर्य का पर्वत होता है। अगर ये उभरा हुआ हो, लालिमा लिए हुआ हो और उस पर एक लकीर, बड़ी स्पष्ट लकीर हो, ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो, तो इसका मतलब है कि सूर्य आपका बलशाली है। अब कुंडली की बात करें। कुंडली में अगर सूर्य मेष राशि यानी उच्च का, सिंह राशि में हो सूर्य, या 10वें स्थान में मित्र राशि में हो, तो सूर्य बली होता है। और हर व्यक्ति का जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें जिनकी सरकारी नौकरी है तो सूर्य की स्थिति पाई जाती है। अब मित्रों, क्या क्या उपाय करना चाहिए? हालांकि अलग अलग कुंडली के अलग अलग उपाय होते हैं और वो कुंडली का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि कोई भी करे उसको निश्चित लाभ होगा। तो वो उपाय क्या क्या हैं, हम उसकी जानकारी दें। पहले हम कुछ योग की बात करें जो सरकारी नौकरी दिलाने के संकेत करते हैं। कुंडली में 10वां स्थान जो कि कर्म क्षेत्र का है, यदि इस भाव में सूर्य, मंगल या बृहस्पति है या उसकी दृष्टि है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। मंगल की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? मंगल जितना अच्छा होगा उतना उस जातक के अंदर संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लाखों लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और कुछ हजार ही नौकरी पाते हैं। तो जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट, संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होगी, वही सफल होगा। और मंगल यही करता है, संघर्षशील बनाता है, पराक्रम देता है। तो संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करने वाला ग्रह मंगल है और बृहस्पति तो राज कृपा करने वाला ग्रह है।
यदि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में सूर्य हो तो जातक को शासन प्रशासन की ओर लेके जाता है, यानी वो अधिकारी बनाने की ओर लेकर के जाता है। और यदि मंगल का भी प्रभाव 10वें भाव में है तो ऐसे जातक पुलिस या सेना में उच्च पद प्राप्त करते हैं। सूर्य अगर मजबूत होकर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में भी हो तो सरकारी नौकरी के संकेत है। सूर्य बलवान होकर 10वें भाव में बैठा हो या उसकी दृष्टि 10वें में हो तो भी सरकारी नौकरी मिलने के संकेत या संभावना ज़्यादा होती है। आपकी कुंडली में शनि ग्रह सूर्य की राशि में स्थित हो और सूर्य बलवान स्थिति में हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि दोनों ही शुभ स्थानों पर हों या फिर शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। सूर्य अगर केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है और बुध के साथ बैठा है तो बुधादित्य योग का निर्माण करता है तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कुल मिलाकर के हम देखें उच्च पद केंद्रीय नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य ग्रह की होती है। यद्यपि गुरु उच्च का हो, अच्छा हो तो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में नौकरी दिलाता है और बुध और गुरु अच्छा हो तो बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था में नौकरी दिलाता है। कुल मिलाकर जातक की कोई भी कुंडली हो, ये तीनों ग्रह बहुत कारक हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। अब कौन सा उपाय किया जाए? मेरा आपसे ये व्यक्तिगत परामर्श है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर कराएं और यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा, समय लीजिएगा और निर्धारित समय पे हमारे द्वारा आपके पास कॉल जाएगी और फिर विस्तार से चर्चा होगी। आइए सर्वप्रथम जो जातक सरकारी नौकरी विशेषकर केंद्र की नौकरी या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको सूर्य मजबूत करना चाहिए। उसके लिए नित्य डेली तांबे के पात्र में जल लेकर गुड़ रोली डालकर सूर्य को अर्घ यानी जल देना चाहिए और जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। नियमित रूप से अगर आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस की ओर आप जाएं तो नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और संघर्ष करना चाहते हैं और शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो रविवार को नमक छोड़ दीजिए। गुड़ गेहूं दही का प्रयोग रविवार को ज्यादा कीजिए। और हाँ, किसी योग ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखा करके अगर वो परामर्श देते हैं माणिक यानी रूबी धारण करने को तो धारण कर लीजिए। इसके अलावा और क्या करना है? प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। जैसा कि हमने बताया भी था कि मंगल हमें पराक्रम संघर्ष करने वाला व्यक्ति बनाता है और शनि की भी कृपा लेनी होगी क्योंकि शनि नौकर बनाता है यानी सरकारी नौकर। अतः शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करने से शनि मजबूत होते हैं, शनि की कृपा हमको प्राप्त होती है। ये उपाय करते हुए आप अपनी मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं और धैर्यता रखते हैं तो परिणाम आपके अनुकूल आएगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा। आपसे निवेदन कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और जो अभी नए हमारे श्रोता भाई बहन हैं पहली बार इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।